कौन बोलना सिखाता है? वो अपना गीत गाती है, परमेश्वर की महिमा करती है। भजन संहिता 19 के पहले वचन में लिखा है, यह आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है। प्रतिदिन बिना किसी के कहे आकाश मंडल परमेश्वर की विशालता को, महानता को, संपूर्णता को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हस्तकला, परमेश्वर की ड्राइंग, परमेश्वर ने जो तैयार किए, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सितारों को बनाया और ग्रहों को बनाया, उन्हें रूप दिया, उन्हें आकार दिया, उन्हें स्थान दिया। ऐसे ही नहीं बना दिया। अब कितने वर्षों से वैज्ञानिक उसकी खोज कर रहे हैं, कितने वर्षों से वैज्ञानिक उसकी सत्यता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक जान लिया है, सितारों को ढूंढ रहे हैं, गिनना चाहते हैं कितने सितारे हैं, वो आकाश गंगा कितनी बड़ी है। उसमें जीवन था, भौतिक जीवन। भौतिक जीवन का अर्थ समझते क्या है? भौतिक शब्द का अर्थ, हाँ जी बताइए, कोई पढ़े लिखे? भौतिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है संसारिक, भौतिक। ठीक है, संसारिक, भौतिक, हाँ बोल सकते हैं। आम भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं भौतिक जीवन, जो हमारा है ना पार्थिव जीवन है। हमारा भौतिक जीवन का अर्थ है जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन है, उसको उपलब्ध कराता है। प्रतिदिन हमें सांस देता है, प्रतिदिन हमें जीवन देता है, प्रतिदिन हमें स्वस्थ रखता है। वो भौतिक। संसारिक पृथ्वी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं आप। संसारिक का मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ, पार्थिव। और इसका एक अर्थ ये निकलेगा फिर नश्वर। लेकिन जीवन का अर्थ नश्वर नहीं है। जीवन का अर्थ है हमेशा जीवित, हमेशा खुशहाल। ज्योतिर्मय जीवन वो प्रदान करता, उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति थी। 5वां वचन, और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति को ज्योति के बीच में जलाएंगे तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अरे भाई लाइट जल रही है, एक और लाइट मैं लेकर आ जाऊं कि विल्सन की लाइट भी जलाऊं, ये तो मूर्खता है। ज्योति का स्थान या ज्योति की आवश्यकता अंधकार में है। ज्योति अंधकार में चमकती है। जहाँ पाप है, जहाँ बुराई है, जहाँ बंधन है, वहाँ उद्धार की ज़रूरत है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए आया। जो अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी। स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने उन्हें संदेश दिया कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु है और वो गौशाला में चरनी में पड़ा हुआ है उस बालक के रूप में। जाओ और उसका दर्शन करो। और वो गड़ड़िए यीशु को देखने गए और उन गड़ड़ियों ने यीशु के जन्म का संदेश दीगर लोगों को, दूसरे लोगों को बताया। हालेलुया। ये है यीशु के जन्म का, क्रिसमस का अर्थ। खुद कपड़े पहन लिए, खुद केक बना लिया, खुद गुदिया बना ली, खुद घर सजा लिया और खुद आनंदित हो गए अपने अपने लोगों में। लेकिन कितने लोगों को हमने यीशु का संदेश सुनाया है?
हमें बार बार परमेश्वर मौका देता है, किसी भी रूप में, किसी भी बहाने। जब भीड़ आ जाए, भले ही वो अनजान है, उनका नजरिया कुछ भी है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा फोकस होना चाहिए कि आज इन्हें मसीह के जन्म का वास्तविक अर्थ बताना है। हालेलुया। तब हमारा बड़ा दिन सार्थक हो जाएगा। भीड़ आ गई, हमने उन्हें बतासा और लड्डू खिला दिए, केक खिला दिया, हम आनंदित, हम अपना ईसाई धर्म पूरा कर दिया। अरे यहां तो रोज भंडारा कीजिए, रोज भीड़ लग जाएगी। ये दुनिया है, भूखी प्यासी है, जरूरतमंद है। यहां तो फ्री में कुछ भी मिल जाए ले लेगा आदमी, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई, वचन की सच्चाई बहुमूल्य है। आप उन्हें परोसें, हालेलुया, प्रेम प्रकट करें, आदर सम्मान करें, अतिथि सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु का एक संदेश जाना चाहिए बदौसा में। हालेलुया। जो लोग आए, कल मैं नहीं रहूँगा, लेकिन इसलिए आज प्रचार कर दे रहा हूँ, मतलब दूसरी जगह जाना है मुझे। बुलाएं लोगों को, आदर करें, सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौका है। आमीन। आज वो समय नहीं कि हम चौराहों पर जाएं और प्रचार करें, लेकिन जब भीड़ की भीड़ यीशु के पास आ रही है, यीशु ने उन्हें देखा जो 3 दिन से 4 दिन से भूखे थे। यीशु ने कहा इनके भोजन का इंतजाम करो, और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया यीशु ने। हालेलुया। जब भूखे प्यासे लोग आ रहे हैं तो उन्हें तृप्त करने का जिम्मेदारी हमारी है, आत्मिक तृप्ति। और ज्योति अंधकार में चमकती है। मेरे प्रियो, तुम पृथ्वी के क्या हो? अरे ज्योति की बात हो रही है, नमक को बीच में ला रहे हैं। तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। नमक को किचन में रखिए आज, कल मीट बनाने में काम आएगा, मुर्गा बनाने में। तुम जगत की ज्योति हो। कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, दीवट पर रखता, ऊंचे पर। हालेलुया। हम अपना प्रकाश प्रकट करें जहां अंधकार दिखे, जहां निराशा दिखे, जहां बंधन दिखे, जहां दुर्बलता दिखे, जहां पाप दिखे, जहां दुष्ट आत्माएं दिखे, हमारा प्रकाश प्रकट होना चाहिए। विश्वासियों में क्या प्रकट होगा? विश्वासियों में ये चिन्ह प्रकट होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। हालेलुया। हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यहां तो कितने सालों से विश्वासी हैं, लेकिन बीमारी नहीं गई। बीमार विश्वासी दूसरों पे हाथ रखेंगे तो कहां से चंगे हों? खुद ही चंगे नहीं हो पा रहे हैं। पादी साहब, हम ही नहीं चंगे हो पा रहे, हर संडे तो हमें दुआ करानी पड़ती है ना। जैसे कार्ड बनवा रखा है, मेडिकल कार्ड, डिस्पेंसरी खुली हुई है, सप्ताह में 1 दिन आकर हाजिरी देनी है, पादी साहब को सर पे हाथ रख के दुआ करवा। कई लोगों ने ये चलन बना लिया है, पेशा बना लिया, उन्हें इसी में मजा आता है, उससे आगे नहीं बढ़ते। और पादरी साहब भी उससे आगे नहीं बढ़ने देते उन लोगों को। कई जगह मैंने देखा, हमारा प्रकाश अंधकार में चमके। हालेलुया। संसार के लोगों को चरनी में पड़े उस बालक की कीमत का एहसास होना चाहिए। हालेलुया। ये संसार के लोगों को उस नंगे बालक जो गौशाला में चरनी में पड़ा हुआ है, जिसके पास सही कपड़े भी नहीं हैं, उस बालक की फोटो लगाने से नहीं, उस बालक के सही मूल्य की जानकारी होनी चाहिए कि वो बालक जो चरनी में पड़ा है वो कौन है। वो सामान्य नहीं है, वो अनादिकाल का वचन है जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में जिसने डेरा किया, और हमने
उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते की। हालेलुया। और उसने अनुग्रह प्रकट किया, उसने प्रेम प्रकट किया, उसने उद्धार प्रकट किया, उसने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया, उसने जीवन प्रकट किया, उसने ज्योति प्रकट की। हालेलुया। वो बालक, वो वचन है, अनादि काल का वचन जो देहधारी हुआ, जो परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु के जन्म का संदेश आज इस संसार के लिए, पापी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। कौन देगा वो संदेश? जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ। चेला तो बना रहे हैं, संदेश नहीं दे रहे हैं। चेले बनाने में उस्ताद, गुरु बनना अच्छा लगता है। खुद ही ऐसे गुरु हैं जो गुड़ गोबर हैं, कुछ नहीं जानते और चेला बना रहे हैं। लेकिन संदेश देना चाहिए। प्रभु यीशु के जन्म का शुभ संदेश, गुड न्यूज उन तक पहुंचे। हालेलुया। यूहन्ना ने वचन की गवाही दी। आगे जब आप पढ़ेंगे 6 वचन से 9 वचन तक, वहाँ यूहन्ना प्रेरित गवाही दे रहा है। एक व्यक्ति यूहन्ना के बारे में ऐसा लिखा है कि वो महान था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना जॉन बैप्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, जॉन अपोस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो टिड्डियाँ खाता था, मधु खाता था, ऊंट के चमड़े की खाल ओढ़े हुए था, जंगल में रहता था और आकर चिल्लाने लगा, वो उसके बारे में मैं बता रहा हूं। उसने आकर यीशु की गवाही दी। और यूहन्ना के बारे में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, कि वो वास्तव में सबसे महान था। उसके लिए ये बात आई है, मनुष्यों में सबसे महान, सबसे अव्वल, सबसे उच्च कोटि का जो व्यक्तित्व था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का था। लोग उसे देखकर समझने लगे, अरे ये तो मसीहा है। यीशु मसीह समझने लगे उसे। उसने बोला, नहीं, मैं मसीह नहीं हूं, वो आने वाला है। मैं तो सिर्फ जल से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं उसके जूते के बंद खोलने लायक नहीं हूं, मैं महान नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं। मसीहा का इंतजार किया जा रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु का अग्रदूत बनकर आया था, एम्बेसडर, अग्रदूत। यीशु को परिचित कराने आया था, यीशु को प्रमाणित कराने आया था। जब पहली बार यीशु को देखा तो दूर से देखकर लोगों की तरफ मुखातिब होकर क्या कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। ये भाषा शैली सिर्फ यहूदी समझ सकता था। परमेश्वर का मेमना जो निर्दोष निष्कलंक फसह के लिए बलिदान होने के योग्य उस मेमने का जिक्र किया। ये है छुटकारे का मेमना, ये है तुम्हारे फसह का मेमना, यह है तुम्हारे प्रायश्चित का मेमना, तुम्हारे पापों की क्षमा का मेमना। ये है परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का मेमना क्यों कहा? क्योंकि वो नियुक्त और निर्धारित है, कोई टाल नहीं सकता उसे, कोई हटा नहीं सकता। परमेश्वर की नीति में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की परिपाटी में यीशु ठहराया गया, इसलिए वो मसीहा क्राइस्ट ठहरा। हालेलुया। इसलिए कहा ये परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर की बात को कौन टालेगा? परमेश्वर के कार्यों में के विरोध में कौन खड़ा होगा? परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया है, अभिषिक्त
मसाया, मखसूस, क्राइस्ट। हालेलुया। मसीहा का मतलब समझते हैं? क्राइस्ट का मतलब मालूम है राधेश्याम भाई? हैं? क्या है? बोलिए। हैं? परमेश्वर। हाँ, ये क्राइस्ट का मतलब ठीक है, ओके। ये आपकी समझ है, आपका मानना है, आस्था है। क्राइस्ट मतलब जो क्रूसिफाइड हुआ। हालेलुया। जो क्रूस पर बलिदान हुआ। क्राइस्ट का मतलब है वो मेमना जो बलिदान हुआ है और जो निर्दोष और निष्कलंक है, वहां से आया है क्राइस्ट। उसको कहते हैं मखसूस, मसीहा, नियुक्त, निर्धारित, ठहराया हुआ, अभिषिक्त, एनॉइंटेड इंग्लिश, क्राइस्ट। हालेलुया। जब आप क्राइस्ट बोलते हैं, ये है ना, जीसस क्राइस्ट, जीसस का अर्थ है सेवियर, पापों से क्षमा करने वाला। क्राइस्ट का मतलब है जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु की गवाही देने आया था और उसने यीशु को परिचित कराया। यीशु अनजान था, लोग अनजान थे, और इस्राएल के उस समय के लोग एक राजा की, एक नेता की बाट जो रहे थे, जो उन्हें रोमी अंपायर से, रोमी साम्राज्य से छुटकारा देगा, उनका वतन वापस देगा, क्योंकि वो बिखरे हुए, कुचले हुए, दबे हुए गुलामी में थे, जैसे हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। और उनकी कामना ये थी कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा मतलब हमारा छुड़ाने वाला आएगा, हमें आज़ादी देने वाला आएगा। और यूहन्ना ने यीशु का परिचय कराया और फिर उसके बाद खुद हट गया। हालेलुया। यहाँ क्या होता है, कई बार यीशु को पीछे करके हम अपने को आगे करते हैं। हम प्रकट हो जाएं, हमें महिमा मिल जाए, हमारा नाम हो जाए। यीशु को आगे करें, यीशु को प्रमाणित करें, यीशु की गवाही हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। हालेलुया। ये काम यूहन्ना ने किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सच में एक सच्चा गवाह था और यूहन्ना प्रेरित भी गवाही देता है। अब जल्दी से मैं समाप्त करूंगा। अंतिम 9 वचन से 11 वचन और 14 वचन तक मैं जाऊंगा और बिल्कुल संक्षेप में मैं ये बातें बताऊंगा। 9 वचन में चुनाव करने में हमें सक्षम बनाता है वचन, वचन की सामर्थ, आश्चर्य कर्म की सामर्थ वचन की। जब ये वचन अर्थात यीशु, वो अनादिकाल का वचन, वो हमें क्या प्रदान करता है, कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। 9 में लिखा है, 9 वचन में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, प्रकाशित करती है। मतलब सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है। मतलब हैं जी, प्रकट करती है। अंधकार में थे, अंधकार में बैठे थे तो दिख नहीं रहा था, है ना। मैं तो काला हूं और अंधकार में बैठ जाऊं काले कपड़े पहनकर तो वैसे ही नहीं दिखूंगा, लेकिन जब प्रकाश चमकेगा तो मेरे जैसे काले व्यक्ति को काले कपड़े पहने हुए सब देख लेंगे। हालेलुया। मेरा सारा कालापन, अंधकार चला जाएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती। जब ये प्रकाश आएगा वचन के द्वारा, मसीह के द्वारा, वो अनंत प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित होगा, ज्योतिर्मय होगा, तब हम प्रकट होंगे। आज कितने छुपे हुए ईसाई हैं, अपने को छुपाया हुआ है, अपनी मसीहत को छुपाया है, अपने अंगीकार को छुपाया है, अपने बपतिस्मे को छुपाया है इस संसार से। तो इसका अर्थ क्या है, जो छुपा हुआ है वो अंधकार है
और वो अंधकार में है। हम अपने को प्रकट करें। हालेलुया। यीशु ने जब जब आश्चर्य कर्म किए, चंगाई की, तो क्या कहा? जाओ और जाकर मंदिर में याजक और महायाजक को अपने को प्रकट करो। हम अपने विश्वास को प्रकट करें, अपनी मसीहत को प्रकट करें, अपनी सच्चाई को, अपनी सादगी को प्रकट करें। उसे छुपाना नहीं है। हालेलुया। ये संसार, हमारा पुराना जीवन, शैतान उसे छुपाना चाहेगा अंधकार में, लेकिन हमने ज्योति पाई है और वो ज्योति के द्वारा हम प्रकाशित होने चाहिए। वचन हमारे अंदर एक हमें सक्षम बनाता है और हमारे भीतर स्वतंत्र इच्छा स्थापित करता है। स्वतंत्र इच्छा को हमारे भीतर स्थापित करता है। वचन 10 में लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है 10 वचन में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन इसी संसार में प्रकट हुआ, हमारे संसार में, इसी जगत में आया और इस जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो यीशु इस कलीसिया के द्वारा बदौसा में आया। बहुत से लोगों ने सुना, बहुत से लोगों को चंगाई मिली है। ये बात सत्य है। हमारे अतर्रा क्षेत्र में तो जय मसीह की एक स्लोगन हो गया है और जय मसीह बोलने वाले बहुत हैं, मानने वाले नहीं। जय मसीह की वो उनका काम जय मसीह से ही चल रहा है। ये नहीं बोले जय मसीह की, जय यीशु की, बहुत बोले, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? वो सच्चाई। इस संसार में वो वचन प्रकट हुआ है, इसी संसार में, और इसका बहुत बड़ा अर्थ है। जब वो प्रकट हुआ है इस संसार के ऊपर, उसी दिन से अनुग्रह अगर प्रकट हुआ, उद्धार प्रकट हुआ, उद्धार का प्रावधान प्रकट हुआ, तो परमेश्वर का न्याय भी प्रारंभ हो गया। साथ साथ दोनों चीजें प्रभाव में आ गई है। इस जगत में प्रकट हुआ है। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ वो उसी की अधीनता में आ गया। सृष्टिकर्ता सृष्टि में आ गया। इसका अर्थ ये नहीं कि कण कण में ईश्वर है, पत्थर में ईश्वर है, पेड़ पौधों में ईश्वर है, जो मिले उसे पूजो। ये अर्थ नहीं है। ये महानता है हमारे प्रभु परमेश्वर की। इतना महान सृष्टिकर्ता अपने को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, श्रापित बन गया, गरीब बन गया, वो पहचाना नहीं जाता था और इस संसार में आया। वो क्या कहता है? भेड़ियों के भाट और परिंदों के बसेरे हैं, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। वो इस जगत में आया, वो इस जगत को बनाया और इस जगत में आया। कितना शून्य बन गया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये जगत, ये संसार जिसके लिए वो बलिदान हुआ, जिसके लिए उसने ईश्वरीय महिमा को त्यागा, स्वर्ग को त्यागा, दास का स्वरूप धारण किया, क्रूस की मृत्यु सहली, ये जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे कलंकित किया, उसे झूठा ठहराया, उसे दोषी ठहराया, अपमानित किया। आज यदि यीशु हमारे बीच में आया, यीशु हमारे बीच में है, यीशु ने हमें मौका दिया है, हम उसे जाने ना दें। हालेलुया। वो हमारे घर के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है, जो द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। वो आपके हृदय में खटखट कर रहा है, आपकी आत्मा को वो छेद रहा है, आपसे बातें कर रहा है।
वो आपके भीतर आना चाहता है, आपके जीवन में दखल देना चाहता है, उसे स्वीकार करें। हालेलुया। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया, अपनी जाति में आया, उसी वंश में पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने तिरस्कार कर दिया क्योंकि वो कुछ और चाहते थे। आज कलीसिया जरूरत है मसीह को स्थान दिया जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में मसीह का स्थान, हमारे घर में मसीह का स्थान, मसीह को स्वीकार करें, उसे जाने ना दे। हालेलुया। एक छोटा सा किस्सा बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़ा चर्च था, सब सूट बूट पहनकर, जूते मोजा पहनकर कुर्सियों पर बैठते थे, हेड लगाकर चर्च में सब बड़े बड़े लोग आते थे। एक बहुत गरीब व्यक्ति चर्च ढूंढ रहा था, ईमानदार, और वो उस रविवार को आराधना करना चाहता था। वो एक बहुत बड़ा चर्च देखा, उसके अंदर जाने लगा। वहाँ दोनों तरफ गार्ड लगे हुए थे, संतरी रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? कि मैं चर्च के अंदर आराधना करने जा रहा हूँ। बोले तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम इस चर्च में बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम सूट नहीं पहने हो, बूट नहीं पहने हो, तो गेट आउट। ये सभ्य लोगों के लिए, ऊंचे लोगों के लिए है ये चर्च। वो रोता हुआ, बिलखता हुआ, दर्द से भरा हुआ जाने लगा। उधर से एक और व्यक्ति आ रहा था जो उसी के समान दिख रहा था। उस आते हुए व्यक्ति ने उससे पूछा, क्यों रो रहा भाई? बोले मैं एक विश्वासी हूँ, मसीह विश्वासी, आराधना करना जा रहा था। वो चर्च में, वो चर्च वालों ने बोला, संतरियों ने, कि तुम इसमें नहीं जा सकते, ये चर्च तुम्हारे लायक नहीं है। बोले हाँ। तो उसने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं मसीह हूँ। इन्होंने तो मुझे तुमसे कितना पहले अलग निकाल दिया है। जब तुम्हें निकाल दिया है, मुझे निकाल दिया है, तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है? मेरे प्रियो, आज कलीसिया का भारतवर्ष में क्या हाल है देखें, मीडिया में देखें, कितना प्रचार हो रहा है, कितनी शान और शौकत दिखाई जा रही है। क्या वास्तविकता है? कितना सजाया जा रहा है, कितना टीम टाम है। क्या यीशु खुश है? परमेश्वर खुश है? उसका पिता खुश है? हमारी तैयारियों से अच्छी बात है तैयारी, लेकिन किसके लिए और क्यों? यदि वास्तविकता प्रकट नहीं हुई इन चीज़ों से, नामधराई प्रकट हुई, एक त्यौहार प्रकट हुआ, ईद आ गई, ईद बना ली, दिवाली आ गई, दिवाली बना ली, बड़ा दिन आ गया, बड़ा दिन बना लिया, क्या असमानता है? कुछ अलग प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। और वो अलग प्रकट करने की ताकत प्रभु ने हमें दी है। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, किसी से घृणा नहीं करता, सब चीज़ में आनंदित हूँ, लेकिन ये सब चीज़ों का मूल्य तब होगा जब हमारे उस प्रभु यीशु जो वचन था और देदारी हुआ और इस जगत में प्रकट हुआ, शून्य बना बालक के रूप, वो प्रकट ना हुआ और बाकी सब प्रकट हो जाए, तब सोचने वाली बात है। हालेलुया। तो हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। ताली बजाएं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।